कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सुश्री भक्ति रंगत गोस्वामी महाराज की सुश्री भक्ति महाराज की यहाँ पर बैठे रहो। एक बार बोल दो जो किदवाई नगर के वो आगे बैठते हैं ताकि आपके कथा सुने। हाँ? जो किदवाई नगर के जो कथा में आते हैं वो आगे आ जाएं ताकि वो कथा सुने। जो ये स्थानीय जो भक्त वृंद जो है विशेष करके मैं सर्ववंदन प्रार्थना करता हूँ इस किदवाई नगर के जो भक्त लोग हैं वो लोग थोड़ा आगे आ जाए तो अच्छा रहता है। कथा सुनने के लिए आप लोग के कुछ सुविधा होगी। मेरे आवाज पीछे तो अब जा रही कि नहीं? थोड़ा हाथ उठाइए, थोड़ा आप लोग निकट में आ रहे हैं क्योंकि आप लोग धूप में बैठे हुए यद्यपि सर्दी के समय चला गया धीरे धीरे गर्मी भी आ रही इसलिए धूप में बैठे तो हो सकता है आप लोग की तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए आप लोग धूप में नहीं बैठ करके इस सामने जो है बहुत जगह पड़े हुए हैं और यू प्लीज लिटिल बिट ऑल्सो फॉरवर्ड। हम सामने और थोड़ा आगे आ जाए। मृदंग और जो करताल आदि जो है इंस्ट्रूमेंट्स जो है थोड़ा आगे कर लीजिए जिससे 10-20 और भी आगे बैठ सकते हैं। सर्वाग्र गुरुदेव की चरण कमल को स्पर्श करते हुए और इस हमारे मंचस्थ विराजमान प्रपूज्य चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज जी एवं उपस्थित समस्त गुरुजनों वैष्णव की मैं आदर सम्मान करता हूँ और विशेष करके परम स्नेहशिला मातृवृंद एवं हरि कथा पिपासु सज्जन वृंद और सभी के मैं यथायथ आदर एवं अभिनंदन करता हूँ। विशेष करके इस किदवाई नगर के जितने भी भक्त मंडली और श्रोताओं उनके भी यथायथ आदर सम्मान करता हूँ। पहले उन लोगों के लिए जोर से एक ताली बजाएं क्योंकि आप लोग की ही सहायता और आप लोग की उत्साह से ये सुंदर जो है सभा सुंदर स्थापित हुआ है। आप लोग आए और विशेष करके इस कथा के जो आयोजक मुख्य जो आयोजक जो है हमारे परम धन्य और विशेष करके सुदेवी दासी और प्राण गोविंद प्रभु ये दोनों खड़ी हो जाए इधर आ जाओ। इनके लिए भी जोर से भी ताली बजाएंगे क्योंकि देखो कोई एक कार्य करने के लिए उद्योग होनी चाहिए। ये लोग नहीं होते प्रचार नहीं करते तो इतने लोगों की आगमन नहीं होता। होता कि नहीं होता? नहीं होता। इसलिए इन लोगों के लिए और जोर से
अरे खड़े हो गया, बैठे क्यों रहे? बैठना नहीं है, आ जाओ इधर खड़े हो। लोग देखे ये कौन है, कौन उद्योग करता कौन है, कौन है? अरे इधर आओ, लज्जा की बात क्या है? इधर बहुत अथक परिश्रम करके यहाँ भी प्रचार भी करते हैं, और विशेष करके हमारी रमणी शिरोमणि दीदी जो है हर सैटरडे पे जो है, शनिवार पे जो है यहाँ पर आकर के क्लास भी देती है, हरी कथा भी सुनाती है। उनके लिए भी आप लोग जोर से एक ताली बजाएं, क्योंकि हरी कथा यदि नहीं हो तो जीवन व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत में ही वर्णन करते अप्राणों से ही जुष्टा, जिस प्रकार शरीर में प्राणहीन कोई व्यक्ति के यदि अनेकों अलंकार के द्वारा सजाया जाए, उसके मूल क्या है? कुछ नहीं। प्राण रहे तो उसके सुंदर रूप में सजाए अलंकार आदि के द्वारा, तो देखने में सुंदर होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के प्राण क्या है? हरि कथा। क्या बोला? हरि कथा। उससे द्वारा ही लोग जोड़ते हैं, उसके द्वारा ही प्रचार प्रसार होते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी किया, पृथ्वीते आचे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु यह भविष्यवाणी किया, एक दिन मेरे नाम, मेरे कथा जो है पृथ्वी में सर्वत्र, गांव गांव में, घर घर में सर्वत्र क्या होगा? नाम प्रचार होगा। सर्वत्र घर घर में मंदिर बनेगा। क्या बनेगा? मंदिर। एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर बन जाए, उसके लिए तारीफ मिलेगी। अभी हम लोग रामचंद्र की आविर्भाव तिथि हम लोग मनाया, और आप लोग भी घर घर में मनाया कि नहीं मनाया? अरे हाँ की ना, जोर से बोलो। घर में भी मनाया है। यही हमारे हृदय में जो है, जो प्रभु बैठे हुए हैं, उसकी हमें दर्शन करना है। मंदिर में तो भगवान है ही, किंतु अपने हृदय में भी मंदिर में जो भगवान बैठे हुए हैं, उसका हम दर्शन करें। जैसे काल मैंने श्रवण कराया था, सुनाया था। एक बार मां सीता देवी बड़ी सभा में, जहां पर राम दरबार बैठे हुए थे। क्या बैठे हुए थे? राम दरबार बैठे हुए। रामचंद्र विराजमान थे, सिंहासन में बैठे हुए थे। मां जानकी देवी रामचंद्र की बाएं तरफ जो सिंहासन में भी बैठी हुई थी। समस्त जो परिवार जो ऐसे बैठे हुए, इतने सुंदर परिवेश जो है, जहां पर भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी विराजमान थे। समस्त परिवार के लोग बैठे हुए, और इतने समय मां सीता देवी ने अपने सुंदर जो गले के जो हार जो है हनुमान को दे दिया। हनुमान ने क्या की? उस गले को हार लेकर के थोड़ा कटने लगे। उसके देख करके लक्ष्मण जी हनुमान जी के चिढ़ाते हुए कहने लगे, देखो बंदर क्या जाने, बोलो अदरक का साथ। देखो अदरक है ना, ये बहुत शरीर के लिए है, स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायी है। कहीं भी जाए थोड़ी सी नमक के साथ अदरक आप ले लेना। मैं ये कहता हूं, जब प्रवचन में बैठे थोड़ा अदरक और क्या रखना चाहिए? नमक रखना चाहिए। अभी व्यवस्था किया ही नहीं, कहाँ है? अरे अदरक ले आओ, सेवक ऐसे ही मिलता है कलिकाल में। अदरक और नमक देखो, देखो आपके गला ठीक है, शरीर ठीक रहेगा, बहुत सुंदर जो है, और कोई बीमार भी नहीं होगा।
इसमें कहावत भी है, क्या बोले, बंदर क्या जाने अदरक की स्वाद। अच्छा, कोई रसोई बना, माताएं जो रसोई बनाती है, देखो सब मसला आप दे दो, यदि अदरक नहीं दिया तो स्वाद नहीं आएगा। आगे कि नहीं है, नहीं आएगा। अदरक देना पड़ेगा, जितने भी आप मसाला डाल दो, किंतु यदि अदरक नहीं दिया वो स्वाद नहीं होगा। हम इसलिए कह रहे हैं, लक्ष्मण जी हनुमान जी को चिढ़ाने लगे, अरे देखो इतने सुंदर बहुमूल्यवान हीरे जवाहरत, और ऐसे हार को हनुमान को दिया, तो हनुमान क्या कर रहे हैं, इसको काट काट करके फेंक रहे। उसको देख करके सब हंसने लगे। उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे, हनुमान के पूछो वो क्यों ऐसे काट काट करके फेंक रहे। तो हनुमान कहने लगे, देखो हनुमान को जब पूछा गया, हनुमान कहने लगे, मैं ये देख रहा हूं इसमें हमारे इष्ट देव राम सीता है कि नहीं, और ऐसे रामचंद्र की है। तब उस समय कहने लगे, तुम्हारा उस समय कोई सभा में कोई उठ करके कहने लगे, क्या तुम्हारे हृदय में राम है, राम सीता है। देखो इतने कथा सुनते ही हनुमान जी के आंखों में आंसू आ गए कि मेरे हृदय में राम सीता नहीं है, केवल बाहर में ही बैठी है। हनुमान जी ने किया कि देखो अपने नाखून के द्वारा अपने वक्षस्थल को क्या कर दी, जोर से बोलो, साध थे। क्या दिखाई पड़ा, बोलो श्याम रामचंद्र की, बोले बाहर भी है और अंदर भी। जोर से ताली है। भक्त ही चाहते हैं, जैसे हमारे सब अभिष्ट देव बाहर भी है और अंदर भी है, किंतु हम लोग साधक है, हम उसके दर्शन करना है। भगवान के मंदिर में है साक्षात रूप में, और हमारे हृदय में भी मंदिर में जो भगवान बैठे हुए हैं, उसका हम कैसे दर्शन करें, है? उसके लिए क्या चाहिए, साधन चाहिए। क्या चाहिए, साधन चाहिए। जैसे अभी महाराज जी ने बहुत सुंदर भी कथा सुनाया है कि हमारे जीवन की लक्ष्य क्या है, और द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लाइफ, भगवत प्रेम को प्राप्ति करना। क्या प्राप्ति करना, प्रेम, भगवत प्रेम। प्रेम प्रयोजन कहा जाता है। सुनिए थोड़ी सी कथा। एक साधन, संबंध, और एक अभिधेय, और तीसरी प्रयोजन तत्व है। साधन के द्वारा हम शब्द वस्तु प्रयोजन को हम प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम साधन नहीं करें, अपने हृदय में जो इष्ट देव बैठे हुए हैं उसको हम प्राप्त कर नहीं पाएंगे। प्रेमी तो प्रेम तो जरूरी है, जो ठीक है, संसार में हम लोग सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। किस लिए, अभी बताइए, प्रेम है। प्रेम यदि नहीं रहते, हम संसार में नहीं रहते। सब क्या चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, किंतु ये प्रेम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्रेम, गुरुदेव कहते हैं, ये प्रेम कितने अक्षर की है बताओ, बोले 2.5 अक्षर प्रेम है। कितने, 2.5 सिलेबल। 2.5 अक्षर प्रेम है। वो प्रेम का हमें प्राप्ति करना है। उस प्रेम के द्वारा हम साक्षात रूप में भगवान के दर्शन करेंगे। जैसे हनुमान जी अपने प्रेम के द्वारा अंतर हृदय में जो स्वयं जो राम सीता जो बैठी हुई है, और बाहर जो साक्षात राम सीता बैठे हुए हैं, उसको दर्शन कराया कि नहीं कराया? अरे हाँ कि ना बोलो, बोलो से रामचंद्र की। इसी प्रेम का हमें दर्शन करना है। रामचंद्र जी से प्रेम की महिमा आप लोगों ने श्रवण किया। ये जहां पर भरत मिलाप की कथा महाराज जी ने बहुत सुंदर सरल रूप में और अति अल्प समय में इतने सुंदर रूप में
बताया। इसलिए महाराज जी के लिए जोर से भी ताली है। बहुत सुंदर भावक मिलाप जो कथा जो है एक हृदय को द्रवीभूत कर देती है। हमारे गुरुदेव इसी कथा को जब वर्णन करते थे स्वयं रोते थे और सभी श्रोताओं को जो है रुलाते थे। इतना सुंदर जो कथा है चित्रकूट में जब ये विशाल जो सुंदर सभा हुई कथा सुना ये जो कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भय संतन को भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर परश्रावर रामचंद्र की है। ये बहुत सुंदर जो है ये कथा जो है चित्रकूट की जो मिलाप अर्थात भरत मिलाप की कथा जो आप लोगों ने श्रवण किया और जिसमें इसमें सिद्धांत में जो हमारे जो है जनक ऋषि, कौन सा जनक ऋषि, ये जनक के शब्द जो है ये सब उनके टाइटल कहा जाता है। जैसे आप लोग के अनेकों टाइटल है? ठीक उसी प्रकार अनेकों जनक महाराज जी के कथा शास्त्र में उल्लेख है। किंतु आप सुनिए सीता जी के पिताजी के नाम क्या है? सिरध्वज जनक। कि कोई पूछे बोले बताओ सीता जी के पिताजी के नाम क्या है? लोग कह देते हैं जनक महाराज है। ये उत्तर संपूर्ण नहीं हुआ है। आज में उत्तर संपूर्ण कैसी होनी चाहिए? सिरध्वज जनक है। वैदेही राजा सिरध्वज जनक कहा जाता है जनक महाराज, जिसका हमारे आचार्य बात करते हैं अप्तकाम कहा जाता है। सुखदेव गोस्वामी पाद के कहा जाता है आत्माराम, जो आत्मा में रमे हुए हैं उसके कहा जाता है आत्माराम। और सिरध्वज जनक महाराज के कहा जाता है अप्तकाम। अप्तकाम उसी की कहा जाता है जिनकी संसार के किसी कामना वासना में नहीं रहता है। समस्त की कामना वासना पूर्ण हो गया और किसी वस्तु के प्रति से आसक्ति नहीं रख सकते है? देखो ना हृदय में कोई शोक है और न कोई दुख है। दुखेशु विघ्न मना सुखेशु विगत प्रिया वित राग भय क्रोध सितधि मुनीर उच्चते। संग भगवान कृष्ण अर्जुन के कहते हैं जो अप्तकाम आत्माराम पुरुष होते हैं यही लक्षण दिखा है कि संसार के किसी वस्तु के प्रति वो आसक्ति नहीं रखते, ना उसके हृदय में कोई शोक है ना कोई उल्लास है, जाए विजय की उसके प्रति किसी भावना नहीं रख सकते कि वो अनुभव कर लिया। ये संसार में सब जीव अपने अपने कर्म के अनुसार दुख और कष्ट भोगते हैं। बातें सही है कि नहीं? जो जैसे कर्म किया उसके फल हो फल चाखा। तुलसीदास जी जैसे जैसे कर्म किया उस कर्म के फल तो वही चख रहे। हम इस संसार में सब दुकान सजा करके बैठे हुए। बातें सही है कि क्या दुकान? अपने सुख दुख की एक विशाल दुकान बैठा करके बैठा है और कुछ नहीं है। किसी के पास बैठो वही बात बताइए। कोई सुख की कथा सुनाते हैं और कोई दुख की कथा सुनाते हैं। बातें सही है कि नहीं है? आप सुनो, एक दूसरे चर्चा करो। मेरे बेटा के मैंने पढ़ाया, MA PhD कर दिया, लंदन में भेज दिया, अमेरिका में वो कर रहे। मैंने 10 मंजिल बना दिया, बहुत कथा बता रहे। अथवा कोई संसार में और दूसरी क्या कथा सुनाते, दूसरी व्यक्ति अपने दुख की कथा सुनाते। बातें सही करें, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, संसार में ये है। तो यही चाहे दुकानदारी है भैया, मैं इसलिए कहता हूं, देखो इस संसार में यही है बस। कोई अपने प्रेम प्रति के बारे में नहीं सुनाते। भगवान के प्रति प्रेम प्रति हो
इसके बारे में कौन सुना है? यही सुना थे जो शुद्ध भक्त कहते हैं भाई तुम भगवान के साथ क्या करो, प्रेम प्रति करो है। इसलिए अभी भी महाराज जी देखो, हमारे जनक महाराज जी नहीं है, माने सिद्धार्थ जनक महाराज है? उस समय देखो कैसे निरपेक्ष के रूप में उन्होंने कैसे सिद्धांत दी, अपने बेटी व दामाद के पक्ष में नहीं लिया है। हम जब सिद्धांत कुछ बोलते हैं, देखते हैं हमारे रिश्तेदार है तो इसके क्या लेना चाहिए, पक्ष लेकर गए। किंतु देखो महाराज जनक महाराज ना अपने दामाद रामचंद्र के पक्ष ली ना भरत जी के पक्ष ली, सिद्धांत ऐसे सुंदर दे रहे हैं। भरत जी तो इतने रोना शुरू कर दिया, किसी प्रकार से जो है मेरे भैया राम को जो है मैं अयोध्या में वापिस ले जाऊं, यही तो करके आए ना है, और कुछ नहीं। इस कथा प्रसंग बहुत सुंदर है। जब भरत जी अपने ननिहाल से जब लौटे और अपने देखा परिवार को देखा, अयोध्यापुरी कैसे सुना सुना लग रहे। भरत शत्रुघ्न ननिहाल से जब आए, देखा क्या पूरा अयोध्यापुरी जैसे शमशान के भांति पड़ा है। उनके स्वागत करने के लिए कोई नहीं है, दो चार खड़े हुए हैं, वो भी केवल एटिकेट जो है करने के लिए, वो भी जो है महिला जो है सिर नीचा करके फूल ऐसे। देखो आप से सोच सकते हैं, भरत जी के समझ में नहीं आ रहे ये हुआ क्या चीज हुआ है। और इतने समय देखो अपने माता कैकेयी को देखा क्या, शुभ्र वस्त्र परिधान पहनी हुई, उसको देख करके भरत जी के रहा नहीं है। स्त्रियां कब शुभ्र वस्त्र श्वेत वस्त्र कब पहनती है, आप लोग टीवी में देखा कि नहीं देखा, जब उसके पति सही है, देखते कि नहीं है। हम कभी कभी कहते हैं पत्नी के कर्तव्य क्या है, पतिदेव के साथ देना है कि नहीं। अच्छा बताओ पति कब पत्नी को साथ नहीं देते हैं, आप बताओ पति कब पत्नी को साथ नहीं देते हैं, कब, जब वो सभी छोड़ ही देते एक साथ कहां दे पाई। निताई गौर प्रेमानंद है, समझ में आ रही कि नहीं। जे भरत जी देखा अपने मां को, देखा शुभ्र श्वेत वस्त्र पहन करके खड़े आए और बहुत उल्लास आनंद करके भरत आ जाओ। और साथ ही साथ पहले मिले कौन, मंथरा, कौन मिले, मंथरा, जिसके मन थप करके कांपते जाते हैं, इसे कहते हैं मंथरा चंचल। मंथरा ने कहा दिया भरत तुम्हारे सारे कांटे को मैं निकाल करके बहुत दूर फेंक दिया है। भरत समझ में नहीं आ रही ये क्या बोल रही है। और कई कहने लगी ये भरत तुम राजा बन गए बस है। राम वन में चले गए और वो राम के साथ तुम्हारे साथ और जो है को लक्ष्मण वो भी चले गए। देखो भरत जी की समझ में नहीं आ रहे। और कहे पिताजी ये राम चले जाने के बाद तुम्हारे पिताजी दशरथ महाराज हराम करके शरीर छोड़ दिए, उनके शरीर को अभी जब सुरक्षित रखा गया और तुम उसके संस्कार करके दाह संस्कार करके है और तुम एक राज सिंहासन पर बैठो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर दिया, राज सिंहासन तुम्हारे लिए। देखो इस कथा को सुन करके
भरत जी तो मानो मूर्छित होने वाले हैं। भरत जी कहने भैया, अरे आप क्या बोल रहे हो? पिताजी स्वर्गवास हो गया, शरीर छोड़ दिया, और मेरे भाई राम वन में चले गए, कारण क्या है? अभी तक भरत के कुछ भी एक पता नहीं था। है? देखो आश्चर्य की बात, शत्रुघ्न के ये समाचार शत्रुघ्न ने क्या की, ये सुना उन्होंने, ये मंत्रा की सब कुछ सब चाका किसने घुमाया, काल चक्र किसने घुमाया? बोलो, मंत्रा है, कैकेयी की जो सेविका थी मंत्रा। देखो उसमें शत्रुघ्न ने क्या कि एक डंडा लेकर के उसके बाल पकड़ करके इतना पिटाई करने लगे, भरत के पास कुछ लेकर के आए। भरत जी देखो किस प्रकार जो है, भरत जी कहने लगे शत्रुघ्न कहीं एक स्त्रीवाद न हो जाए, है? तो मैं जानते मेरे भैया राम है सदा के लिए त्याग दे दे। अरे तुम जो करना जो कर रहे हो, अरे वही मैं कहना चाहता हूं मेरे मां को इस प्रकार करने के लिए। जेब राम बहिरी त्यजु राम है, जो राम जी के बही है उसको क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। है? देखो उसी समय भरत जी ने क्या की, अपने मां को त्याग दे दिया। कथा तो लंबी है, समय हो गया, टाइम उल्लंघन करना नहीं चाहता हूं, तो बहुत सुंदर में कथा जो है। देखो ऐसे मां की जरूरत नहीं, राम जैसे जिसके भाई है, संसार में है कोई भाई? आज हम देखते हैं भाई भाई में कलह होता है। एक बार की कथा सुना देता हूं। हम आ रहे थे इलाहाबाद से, आगे ट्रेन में बैठ करके आ रहे थे। एक व्यक्ति जो है ट्रेन में हमारे सामने बैठ करके रामचरितमानस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रामचरितमानस। बहुत सुंदर कथा लगा। थोड़ी समय उनके लिए बात करते करते मैंने कहा, भैया आप कहां से आ रहे हो? बोले इलाहाबाद से। बोले क्यों? आज मेरा कोर्ट का क्या था, डेट था, मैं कौन था मैं उसको करके मैं आ रहा हूं। बोले क्या हुआ? मेरे भाई और मेरे भाई से जमीन के लिए विवाद हुई, इसलिए कोर्ट कचहरी होनी। मैंने कहा रामचरितमानस पढ़ने के यही फल है। पढ़ रहे थे रामचरितमानस और एक टुकड़े जमीन की मिट्टी के लिए देखो भाई भाई में झगड़ा। भाई गौर प्रेमानंद, ये कलिजुग केवल पढ़ने से थोड़ी होता है। मैंने इतना ही कहा, आप रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, देखो जिस राज्य के लिए है भरत क्या किया, रामचंद्र के पास जा रहे हैं उसको वापिस देने के लिए है, और रामचंद्र उसके क्या करें, लेना नहीं चाहते हैं। पितृ सत्य मुझे पालन करना है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बोलू वचन न जाए। हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं। मैं हर घर में रामचरितमानस भी होने चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। केवल पढ़ने से नहीं होता, उसके अनुभव होनी चाहिए भैया। नहीं तो भैया एक टुकड़े जमीन के लिए बस तो फायदा क्या है बताओ? आप इसे अनुमान कर लीजिए, इसके जो अनुभव कर लीजिए। पढ़ने से सब पढ़ते हैं, प्रेम की कथा तो सब सुना देते हैं, किंतु प्रेम हृदय को स्पर्श किया कि नहीं किया वो हमें अनुभव के विषय है। हम भरत की कथा सुना रहे, देखो भरत जी शत्रुघ्न के रोक दिया, शत्रुघ्न तुम ऐसे मत करो है? और उसी समय भरत जी ने अपने मां कैकेयी की त्याग दे दिया। विधि के अनुसार भरत जी पिताजी की जो शरीर जो है उसके संस्कार भी किया, और संस्कार करने के बाद सभी ऋषि लोग
जितने सभासद लोग सभी लोग कहने लगे, ये आप इस राज सिंहासन में बैठिए, आपके लिए समस्त प्रकार के राज अभिषेक के जो द्रव्य आदि प्रस्तुत कराएंगे। सुनिए ध्यान से, है भरत जी ने देखो क्या बोले, बहुत अच्छी की बात है? राज अभिषेक के जितनी भी सामग्री है सब यहां पर लाइए। सभी लोग सोचने लगे भरत जी राज सिंहासन में बैठेंगे। देखो स्वयं वशिष्ठ ऋषि भी उनके भी बोले, भरत तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए ही राज्य दे, कि तुम्हारे मां को उन्होंने वचन दिया है ये 1 वर्ष है भरत जी के राज्य, और दूसरी बार में 14 साल के लिए राम की वनवास है। बहुत सुंदर बात है। देखिए सुनिए कथा को जाए, इतने सुंदर जो कथा जो है। भरत जी बोले ठीक है, सिंहासन में बैठने के लिए सारे सामग्री के एकत्रित कर दिए। उस समय भरत जी सिंहासन में पहले राज अभिषेक के लिए मैंने पहले एक प्रश्न मैं करता हूं, आप लोग उस प्रश्न के हमें उत्तर दीजिए। जितने मंत्री वर्ग है, मंत्री किसको कहा जाता है? जो सत मंत्रणा देते हैं उसके मंत्री कहा जाता है। समझ में आ रही है? जो राजा के क्या करते हैं? सत मंत्रणा देते हैं, कुमंत्रणा नहीं है। उसकी कहा जाता है मंत्री कहा जाता है? राजा कहते हैं, बोले हम शास्त्र में कहते हैं, संस्कृत में श्लोक है, कहते देखो राजा अंदर होता है, पानी भी अंदर होता है। पानी जोर से ऊपर पेशाब तो ऊपर चढ़ जाएगा, किंतु पानी के धार में क्या है? नीचे की तरफ जाना। आप लोग घर में जो पानी 3 मंजिल में पानी नहीं करते हैं, ऊपर में क्या करते हैं? मशीन के द्वारा प्रेशर देते, पानी भी ऊपर चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ता है? हाँ कि ना बोलो? देखो, किंतु पानी के धर्म नीचे जाना है। और राजा क्या, राजा तो राज सिंहासन में बैठे रहते हैं, और प्रजा लोग क्या करे नहीं करे उसके क्या पता है। मंत्री लोग के कार्य क्या होता है? राजा को सद उपदेश देना है। अच्छा आप बताइए, आप लोग मंत्री है, हमारे पास ही तो बैठे थे, अच्छा बात बताओ है? जब मेरे मां ये वर मांग, ये बात मांग लिया राम मेरे पिताजी के सामने, क्या आप लोगों ने विरोध किया? ये ठीक है कि नहीं? ये सिंहासन के दावेदार कौन है? आप लोग भी बताइए। है बड़े भाई, बड़े पुत्र रहते रहते छोटे पुत्र कभी सिंहासन में बैठ नहीं सकता है। राम जैसे सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय को जो है जीतने वाले कौन है? भरत और राम, संग भरत जी कार्य कौन है बताओ? राम, मेरे भाई राम। क्या आप लोग ने मेरे पिताजी के बोले नहीं, मारने दो कलंकिनी काल सांपिनी, संग भरत जी कार्य है। किंतु कभी मेरे भाई छोड़ करके राम जी सिंहासन में बैठने कोई दावेदार नहीं। ठीक है, ये उठाइए सारे सामग्री के, उठाइए राज अभिषेक के जैसे सारे सामग्री के उठाइए, सारे सैन्य भाग हमारे साथ चलिए, सारे राजकोष सब हमारे साथ चलिए। कहां जाना है? जहां पर मेरे भाई राम है, वहीं पर हम जाकर उनको क्या करेंगे? और ये राज अभिषेक कराएंगे, और फिर उनको इस अयोध्या में वापिस ले आएंगे, सिंहासन में बैठेंगे। बस भगवान रामचंद्र की। देखो इतने कितने मर्मांतिक कथा है। भरत जी इतने दुखी थे, हैं? साथ ही साथ भरत जी के आदेश हुई, उठाइए मंत्रीवर्ग को, सारे सैन्य हमारे साथ चलिए, हाथी घोड़े
पदार्थी है, अस्सा रही, हस्ती रही, मैंने हाथी के ऊपर बैठने वाले जितने भी सैना हमारे पास है, चतुरंगी सैना है, कितने सैना? चतुरंगी सैना सारी चले हमारे भाई राम जहां पर है वहां पर हम उनके क्या करेंगे? यही अभिषेक के वस्तु जो है उनके अभिषेक कराएंगे। भारत जी स्वयं जो है वो कलश लेकर के, अभिषेक के कलश लेकर के आगे आगे चलने लगे और उनके पीछे पीछे है 3 माताएं भी चलने लगी हैं और सब चलते चलते देखो तुलसीदास जी रामचरितमानस में से इतने सुंदर मर्मांतिक और हृदय स्पर्शी कथा वर्णन करते हैं, मैं क्या बताऊं। चलते चलते रात भर चलते चलते यही इलाहाबाद जहां पर गंगा जमुना सरस्वती मिलान हुए, आप लोग गए होंगे, ये त्रिवेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिवेणी, प्रयाग त्रिवेणी। स्नान किया भरत जी, एक डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी लगाई, तीसरी डुबकी लगा करके जब उठे साक्षात वहां पर गंगा के भी प्रकट हो गई। निताई गौर प्रेमानंद। उस समय स्वयं गंगा तभी कहने लगी, भरत कुछ मुझसे कुछ वर मांग लो, तुम्हारी जो प्रेम प्रीति न भूत न भविष्यति है। उस समय भरत जी क्या बोले सुनिए। भरत जी कहने लगे, हे देवी मैं क्षत्रिय हूं, मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय लोग कैसे दान देते हैं, हाथ ऐसे करते हैं, राजा के पास आते हैं ना, राजा क्या होते, क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय लोग क्या देते हैं, दान देते हैं, दान नहीं लेते हैं। जैसे बलि महाराज जी की कथा आप लोगों ने श्रवण किया, जिस बलि महाराज के जगदस्थल में स्वयं छलिया विष्णु वामन देव के रूप में आए और भीख मांग रहे, बलि महाराज उसमें करे, धन्य हमारे जीवन है, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के अधिपति नायक संग भगवान आज हमारे घर में आए हैं भिक्षा मांगे है, हम तो आनंद है। चलो आगे की कथा सुन। उसमें भरत जी कह रहे मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय लोग दान देते हैं, दान नहीं लेते। दान लेना तो ब्राह्मण के काम है, साधु सन्यासी के काम है दान लेना है, ब्राह्मण के काम होता है, साधु सन्यासी के काम होते हैं दान लेना। क्योंकि शास्त्र में कहता है जो दान लेते हैं दान भी देना चाहिए। दराती पति गिन्नाती जजन जजन अध्यपन दान प्रतिग्रह, शास्त्र में दान लेना भी चाहिए और दान देना भी चाहिए है। किंतु भरत जी कह रहे मैं क्षत्रिय वंश में हूं है, मैं दान लेना नहीं चाहता। हे देवी किंतु आज मैं विवास हूं। देखिए सुनिए सुंदर कथा जो है, समझ में आ रही कि नहीं है? अरे हाँ जी कि ना जी? देखो भरत जी कह रहे मैं क्षत्रिय हूं, दान नहीं लेता, किंतु आज मैं विवास हूं। हे देवी मुझे दान दीजिए है। क्या दान मांगा है? देवी भरत जी कहने लगे ये देखो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म राम पदे रहु मती, और कुछ नहीं चाहिए है, मुट्ठी भी मुझे नहीं चाहिए। औरत है ना, अरे जोर से बोल, औरत है ना, धर्म न काम पद न चाहूं, ना चाहूं निर्वाण, निर्वाण में मुक्ति भी नहीं चाहता है। जन्म जन्म राम पदे वरदान, निताई गौर प्रेमान है। देखो इससे कथा भी इतने सुंदर जो है और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भरत जी के मन में एक कांटे जो है लगा हुआ है। वो कांटा क्या है? संसार के लोग कहेंगे देखो भरत अच्छी थोड़ी व्यक्ति है, अरे उनके मां ऐसे कुटिला है, छल कपट है, उनसे बेटा छल कपट है कि नहीं है?
है, लाइक मदर लाइक सन, लाइक फादर लाइक सन कहा जाता है कि नहीं? जैसे बाप ऐसे बेटा, जैसे बेटा ऐसे मां भी ऐसी है। लोग कह भी नहीं कहीं, अरे कुछ नहीं जानते, कौन मान लेंगे आप बताओ? किंतु भारत जी करें मानी बनते थे, जो मुझे ये सब कुछ बात कुछ ही पता ही नहीं था। जो मेरे मां कैकेयी है, महारानी कैकेयी, उन्होंने मां शब्द के नहीं कहा, उस समय से क्या बोले? महारानी कैकेयी। ऐसे पिताजी से ऐसे वर्म कोई संसार के लोग भी स्वीकार करेंगे, कहेंगे अरे नहीं नहीं यही ऐसे ही है। लोग कुछ भी गाली देता है, आपके बेटा कुछ भी गलत काम करे, पहले गाली किसको दिया जाता है भाई बताओ? है पिता माता को गाली दिया जाता है। भाई पिता माता की कोई पता ही नहीं है, अब बात ही सही है ही नहीं। अरे तेरे पिता माता ऐसी है, तेरे खानदान वंश ऐसी है, लोग बोलते भले इससे कुछ नहीं है। भरत जी के कांटे वही लगा है। मैं अपने भाई राम के पास जाकर क्या मुख दिखाऊं, क्या कहूं, क्या जगत के समझाना बहुत कठिन है। जीवन में आप भी देखिए, जीवन में कभी कभी ऐसे भी आ जाता है जहां पर कहीं कलंक कैसे लग जाता है, जगत के लोगों की समझाना बहुत कठिन होता है कि नहीं है? भरत जी इसमें उनके मन इतने दुखी था, इसलिए भरत जी को अरे मेरे जन्म जन्म मेरे भाई राम के प्रति रतिमती रहे और कुछ नहीं चाहिए मुझे, है। आइए कथा भरत जी इसके पश्चात जो है आगे चले और चित्रकूट के जिस कथा मैंने महाराज जी ने सुनाया, बहुत सुंदर जो मर्मांतिक कथा जो है चतुर्सेनाओं के लेकर के उस चित्रकूट के पास जब आए है और इतने कोलाहल होने लगे, शब्द होने लगे, है हाथी घोड़े है और इतने सैन्य से, उस समय लक्ष्मण लकड़ी संग्रह करने के लिए गए। पेड़ के ऊपर चढ़ करके लक्ष्मण ने देखा भरत जी आ रहे हैं, इतने चतुर्सेनाओं को लेकर के भरत जी के देखा, देख करके बस लक्ष्मण जी दौड़ करके आए, आकर के बोले भाभी भाभी, मैंने सीता जी भाभी मेरे तीर और धनुष मुझे दे दो। है रामचंद्र बोले लक्ष्मण क्या बात हुई? अरे भैया तुम जानते नहीं हो, ओ दोस्त भरत जी आ रहे हैं। उनके पता चल गया अभी तो राम मेरे भाई राम अभी जंगल में अकेला है और हम उसको जाकर के आक्रमण कर ले, उसके मार दे, उसके कांटे सब चल गया। 14 साल बाद तो आप लोगों के इसलिए ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, इसलिए मैं भारत के बाण से पहले ही उड़ा देता हूं। देखो देखो रामचंद्र ने क्या बोले, अरे पगले तुम क्या बोल रहे हो? तुम भरत के बारे में तुम्हारे कुछ ज्ञान ही नहीं है, ना जानते भरत क्या है, मुझे पता है। ऐसे कि तुम यदि बाण चला दिया अनर्थ तो हो जाएगा, कोई वस्तु नहीं जान करके क्या अनर्थ हो है? आज समझ में नहीं। जैसे दशरथ महाराज है शब्दवान चला दी, उसे किस काल में सुनाया नहीं, किसकी मृत्यु हुई? अंधमुनि के पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हुआ कि नहीं हुआ है? इस कथा काल मैंने सुना है। भरत के बारे में मुझे पता है, भरत जैसे प्रेम हमारे प्रति है ना भूत ना पुरुष, कहीं तो बाण चला दिया तो क्या अनर्थ हो जाएगा पहले से। इसके बाद बहुत कथाएं जो है, इसके पश्चात भरत जी कैसे रहते हुए रामचंद्र से मिले और देखो भरत जी भाभी यानी सीता जी भी चरण में पड़े, भाभी जी आप किसी प्रकार से जो मेरे भैया के मना लो, वापिस चलो। रामचंद्र जी बोले भैया जो हो गया वापिस चलो। यह कि कई भी अपने क्षमा प्रार्थना भी करनी
है। बहुत सुंदर एक कथाएं हैं, गुरुदेव सुनाते थे। कई कहने लगे, है भरत जी के मां जो है कई कहने लगे, राम ये जो कुछ भी है नहीं अपराधी है, मैं तो तुम्हारे पिताजी से वर ले लिया है और इसको मैं वापिस दे देता हूं है, तुम चलो अयोध्या चलो। किंतु रामचंद्र ने क्या उत्तर दिया, देखो सुंदर कथा है? दलित जिसने लिखा वो तो चाहे ही नहीं। पिताजी ने वर दिया आपको, पिताजी नहीं होते थे लोटा लेते तब होता, किंतु पिताजी तो है ही नहीं। कि पिताजी को आपने जो वचन दिया वो वचन हमें क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। स्वयं भगवान रामचंद्र वो भी बोले, भरत हमारे पिता सत्यवान न भूत न भविष्य, पिताजी के जो है वाक्य की जो है हमें पालन करना है। हम चारों भाई पिताजी के जो है आदेश का हमें पालन करना है। पितृ से देखो बहुत कथा उसमें हुआ, कथा जो है भरत तो देखो रात भर रामचंद्र की चरण स्पर्श करके करने लगे, किसी प्रकार से हम लौट करके जाए रामचंद्र के ले जाए, किसी प्रकार से लक्ष्मण के द्वारा भी वो भी संभव नहीं है। अंत में विशाल सभा हुई, इस कथा को जो है चित्रकूट के स्थान पर इतने विशाल सभा अनेक जो है बात भी होने लगी, किंतु उस समय यही जनक महाराज सुंदर सिद्धांत दिया, प्रेम ऐसे एक वस्तु है प्रेम जो प्रियजन क्या चाहते हैं, प्रियजन के हमें देखना है उसके सुख किसमें है। हमारे प्रेम जो है वो अपने सुख देखना नहीं चाहते, क्या सुख देखना चाहते हैं, अपने प्रियजन के सुख क्या है? उस समय जनक महाराज जी कहने लगे, भरत एक तुम समझो, राम के प्रति तुम्हारे प्रेम ये तो अति सुंदर है। भरत जी के राम जी की जो प्रेम उसके समुद्र के साथ ही साथ तुलना दिया, किसके साथ, समुद्र के साथ। और रामचंद्र के किसके साथ तुलना दिया गया, जैसे समुद्र में कभी कभी आप लोग देखे होंगे विशाल पहाड़ है कि नहीं है? समुद्र अपने बड़े बड़े लहरियों के द्वारा पहाड़ों के क्या करते हैं, छलांग लगा करके चले जाते हैं, किंतु पहाड़ को जो है कुछ बाल बका नहीं सकते। समझ में आ रही, पहाड़ जो विशाल पहाड़ समुद्र में डूब जाएगा किंतु कभी वो बहा करके नहीं जाएगा। निताई गौर प्रेमानंदी। तात्पर्य क्या है, रामचंद्र के प्रति भरत के जो प्रेम जो है, इस प्रेम के किसके साथ तुलना दी है, समुद्र के साथ प्रेम, जो भरत जी के प्रेम। और रामचंद्र मानो वो अपने एक पहाड़ के डूब जाएंगे किंतु अपने प्रतिज्ञा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए गुरु वचन है। उस समय जनक महाराज सिद्धांत दिया, भरत यदि सचमुच आप राम के प्रति प्रीति रखते हो, तुम्हारे कर्तव्य है राम जी के आदेश को पालन करना है। अपने पितृ सत्य पालन करें, 14 साल तक वन में रहे। और इस कथा में भरत दुखी क्या करे, अंत में भरत जी है देखो रामचंद्र की खड़म जो है, पादुका जो है वो सिर पर लेकर के आए है। और ये भी कहने लगे, भैया आप 14 साल एक दिन यदि आप एक दिन तो एक पल एक क्षण यदि अधिक हो गया, 14 साल के एक दिन कम हो गया, भाई एक पल कम हो गया, मैं शरीर को छोड़ दूंगा। भरत जी देखो सिंहासन को रामचंद्र की चरण पादुका लेकर के आए और अयोध्या नगरी में, अयोध्या की सिंहासन में उनको बैठाए। अपने सिंहासन में नहीं बैठे और रामचंद्र के भांति है वो अयोध्या से दूर है, कहां पर, नंदीग्राम
हम लोग गुरुदेव के साथ ये समझता दर्शन किया है। वहीं पर बिल्कुल संत साधु महात्मा के भांति रहने लगे। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जंगल में जैसे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार पर्णकुटी बना करके है, राजमहल नहीं, वहीं पर रहने लगे, घास बिछा करके उसके ऊपर शयन करने लगे है। और राज्य शासन किसके द्वारा करने लगे? मंत्रियों के द्वारा। जब जब कोई कठिन विपत्ति है और वहीं पर आकर के एक बार कई सुंदर जोले में बैठ करके भरत जी के पास आए है, बोले भरत तुम अयोध्या में आओ। तो उस समय भरत जी ने क्या बोली? भरत जी बोले ये हे महारानी कैकेयी, मां को आकर संबोधन नहीं किया, क्या बोले? हे महारानी कैकेयी, आपके आगमन के वार्ता में श्रवण कराइए, विदाई गौ गुमान। कितने है देखो भारत, आप ये राजमहल में रहिए। कई कहानी कहने लगी, भारत वो राजमहल मुझे कांटे के भांति, सांप के फन के भांति मुझे दंशन दे, डस रहे। बोले सांप नहीं, हजारों साल तक उसी काल कोठरी में पड़े रहो। देखो जैन राम बहिरी, भरत जी के चरित्र इतने सुंदर है। बहुत सुंदर कथा जो है, अभी समय अतिबाहित हो गया। प्रेम इसकी कहा जाता है भरत मिलाप। और भरत जी के साथ रामचंद्र के जो प्रेम है वो कितना सुंदर है न होता न भविष्य है। पिताई गौर प्रेमानंदी। अधिक समझने के यहाँ पर हम अपने वचन के यहाँ पर विराम देता हूँ। इस नगर की और इस स्थान के रहने वाले जितने लोग हैं उनको भी मेरा सादर अभिनंदन है। बहुत सुंदर जो है यहाँ पर आप लोग देखो, ये तो प्रेम की, किंतु वो प्रेम का हम कैसे प्राप्ति करें, उसके लिए साधन हमारे महाप्रभु ने बताया। क्या बोले? कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु नरो उतर है। ये देखो कलयुग में और कुछ करना नहीं है, हरि नाम जप करना है। क्या नाम? हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए कलि संतान उपनिषद में इस कलियुग में महामंत्र से कहा जाता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। नाम साधन और साधन, नाम प्रेम स्वरूप है। नाम करने से सब इच्छा पूर्ति होगी। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम। और कुछ करना नहीं भैया, हे सदगुरु से हरि नाम लेकर के यही नाम जप करे है। माला में नाम जप करे, कोई हाथ में जप करते नहीं। शास्त्र में कहा गया जप माला, गुरुदेव जब नाम देते हैं उस माला में क्या करते हैं? अपने शक्ति के जो संचार कर देते हैं। और उस नाम करते करते यही प्रेम की अपने उपलब्धि होगी है। इसलिए आप लोग के निकट यही मैं प्रार्थना करता हूं, आप सब लोग हरिनाम करें है और इसी रामचरितमानस के आप पढ़े। बहुत संजय कलियुग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु नरो बोल बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा। बड़े बड़े देवता लोग भी इस मनुष्य शरीर प्राप्ति करने के लिए भगवान की प्रार्थना करते हैं क्योंकि स्वर्गलोक में भोग की सामग्री है। देखो देश विदेश से बाहर से लोग आए, इन लोग के देश में भी जाता हूं, कितने सुंदर इंग्लैंड अमेरिका है, समृद्धशाली सब देश है, धन संपत्ति की कमी नहीं है, किंतु उस देश से लोग हमारे भारतवर्ष में आते हैं किस लिए? इतने लाखों करोड़ रुपया खर्च करके है आते हैं किस लिए? हमारे भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति दर्शन के लिए, हमारे भारतवर्ष की महिमा गरिमा जो है
क्या मैं वर्णन करूं? वास्तव सत्ता है श्रीमद् भागवत में इस भारतवर्ष के महिमा गरिमा इतने वर्णन किया। आप लोग भागवत भी पढ़िए, इस जहां पर स्वयं भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, इसलिए इनसे लोग देश विदेश से आते हैं, अयोध्या में जाते हैं और स्थान को दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। देश विदेश से लोग आते हैं, हजारों पैसा खर्च करके आते हैं। किस लिए? ये हमारे कृष्ण के जन्मभूमि दर्शन करने के लिए। और हम भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करके हम अपने भूल जाते हैं। कहां कहां हम अपने राजनीति में फंस जाते हैं, कहां कहां क्या क्या चले जाते हैं। आज समझ में हम एक ही बात सुनो, एक कहा करके कथा करके मैं समाप्त कर देता हूं। रावण जब वध हो गया है, तब उस समय रावण वध होने के बाद स्वयं रावण एक शब्द जो है बोले, जो देखो रावण कहने लगे, राम तुम हमारे से कोई किसी प्रकार से बड़े नहीं हो। सुनिए, हम रावण के पक्ष नहीं ले रहे, किंतु जो सत्य बता रहे हो। रावण कहने लगे, राम तुम हमसे कोई बड़े नहीं हो। हम जन्म लिया कौन सा? रावण कौन सा वंश में जन्म लिया बताओ? ब्राह्मण वंश में है। और रामचंद्र ने जन्म लिया कौन सा वंश में? क्षत्रिय। आप वो ब्राह्मण से सोचे जब ही कहे है, इस दृष्टि से देखे रावण की वंश बड़ा है कि नहीं है? रावण कहने लगे, देखो मैं जैसे जो था, मैं स्वर्ग मत सत्य में जीत लिया है, तुम मुझसे मेरे पास सब कुछ है। इंद्र की भी मैं विजय प्राप्त कर लिया। मेरे घर में जो है सारे देव देवियां जो है काम करते हैं, नकर के भांति काम करते थे। सोने के लंका है, अयोध्या के सोने के सुना कभी, किंतु आप लोगों ने सुना लंका कैसे? सोने के कहा। रावण अपने कहा रहे सब कुछ मेरा तुम्हारे से अधिक है, मेरे सब कुछ है, किंतु एक कमी हो गया जिससे मेरा पतन हो गया, मेरे मृत्यु हुआ तुम्हारे हाथ में। कारण क्या है मैं बताता हूं, सुनो। रावण कहने लगे, राम तुम्हें बताता हूं, सुनो। तुम्हारे भाई तुम्हें साथ दिया और मेरे भाई मेरे साथ नहीं दिया, और कुछ नहीं है। यदि विभीषण हमारे साथ देते फिर मेरा मृत्यु ना होता, न मेरा पराजय नहीं होता। किंतु देखो तुम्हारे भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ दिया कि नहीं दिया? बोले देखो, हम कहने के एक तात्पर्य है, हम भारतवासी हम अपने यदि एक साथ में रहे तो विधेय भी हमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें एक ही स्वर में हम लोग उठाए, क्या बोले? रामचंद्र की जय। हम सब भाई हैं, हम भारतवासी है। हम इसलिए हम एक ही सूत्र में रहे रामचंद्र की प्रेम में। किंतु हम यदि एक भाई एक दूसरे भाई से राजनीति से और दिशा से यदि हम कार्य आदि करें तो हमारे पतन हो जाएगा, और विधर्मी आकर के हमें क्या करेंगे? रहने नहीं देंगे, हैं? रहने तुम्हें नहीं देंगे भाई। क्या करेंगे? तुम्हारे घर के सामने ही गाय को काटेंगे, तुम्हारे घर में जो विष्णु मंदिर राम मंदिर जो है उसके तोड़ेंगे, तुम क्या तुम्हारे घर में जलाएंगे, तुम देखते रहोगे। इसलिए करबद्ध निवेदन है, हम सब सनातनी है। क्या है? हम तो हिंदू नहीं कह करके हम क्या कहते हैं? हम सब सनातनी है, हम सब राम के दास है, हम सब कृष्ण के दास है? हम सब एक होकर के प्रभु के भजन करें। भाई भाई में यदि विरोध हो जाए तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, है कि भाई? ये भारतवर्ष की आदर्श है। आज विश्व में जो आग जल रही है, इसकी कारण क्या है? यही कारण होते जा रहे। एक भाई भाई में विरोध यदि हो जाए हम लोग रह नहीं पाएंगे। है वास्तव में सत्य है, हम सनातनी है। क्या बोलो? हम सनातनी है। हमारे धर्म सनातन धर्म के वेद में, पुराण में, उपनिषद में, भागवत में
गीता में क्या कहते हैं? सनातन धर्म सदा तनयति सनातन। हम राजनीति में नहीं जा रहे, किंतु सत्य है। जीव क्या है? सनातन। मामई वंशो जीवो लोके जीवो भूतो सनातन। हम सब सनातनी है। ये आत्मा हमारे शरीर में है। हम सब एक होकर रहे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं ना हम लोग कितने लोग बैठे हुए हैं। आप देखो पाकिस्तान बांग्लादेश के क्या सके है होते जा रहे हैं। इसलिए हम राजनीति में नहीं जा रहे, हम तो इतने कह रहे जो आप सब सनातनी है, आप एक ही साथ में जुड़े रहे, भाई भाई से विरोध ना करे, है एक ही साथ में रहे। निताई गौर प्रेमानंद है। इसलिए आप लोग सब रामचरितमानस पढ़े, किंतु भागवत के श्लोक तो संस्कृत में है, हो सकता है उसके पढ़ने में कठिन होगा, किंतु हमारे तुलसीदास जी रामचरितमानस इस भागवत के संस्कृत श्लोक इतने सुंदर सरल सहज रूप में और लिख दिया है। अब क्या बोलते हैं? कौन सा भाषा में? अवधी भाषा में है। इसको तो सब पक्ष साथ होते हैं। बड़े भाग से मानव तनु पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ है। दुर्लभ मानुषो देख यही नाम कौन बोल रहे थे? संस्कृत श्लोक है, किंतु देखो और ऐसे। इसलिए हम सब एक ही होकर के हम रहे है। हम सब सारी तब हम लोग के विजय प्राप्त होगा। नहीं हम लोग कुछ समय के बाद हम निश्चिन्त हो जाएंगे है। इसलिए भारत के धीरे 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 टुकड़े होते जा रहे, छोटा होते जा रहे है। आप सब पढ़िए, देखिए कितने विशाल हमारे भारतवर्ष था, आज इतने छोटे से टुकड़े हो गए है। वो भी उसमें भी कोई अपने पद के लिए है, राज सिंहासन के लिए, और एक दूसरे से क्या करते? टकरा रहे हैं, भाई भाई से विरोध कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। हम सब एक होकर के रहे तो हमारे भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति पृथ्वी में उज्जवल शिखर में रहेगा है कि ना बोलो? हाँ जी है। इसलिए सभी लोग आप जिस भाषा में कोई भी बात नहीं है, इस रामायण के जो अध्ययन करें है, वाल्मीकि रामायण पढ़े, तुलसीदास रामायण पढ़े, और यही करके मैं अपने बच्चों को यहाँ पर विराम देता हूँ। और काल एकादशी है, सब लोग एकादशी पालन करें है। एकादशी के दिन अन्न खाने पर उसके पाप हो जाता है। विश्वास होनी चाहिए कि नहीं चाहिए है। इसलिए एकादशी के दिन 5 प्रकार के पाप जो है अन्न में रहता है। मातृहत्या, गोहत्या, पितृहत्या, भ्रूण हत्या, ये समस्त पाप किसमें निवास करते हैं? एकादशी के दिन अन्न में रहता है। जिसमें 5 प्रकार के अन्न जो अनाज ग्रहण करना चाहिए, गेहूं, चावल, बाजरा और दाल, या तो भी साबूदाना भी खाना नहीं चाहिए बाबा। बहुत लोग साबूदाना आदि खाते रहते हैं, किंतु वो भी शुद्ध नहीं है। एकादशी पालन सभी करे है। कुछ सभी पालन करेगा। देखो आप लोग कितने अभी क्या देवी नवरात्रि पालन किया, कोई लौंग लेकर के रहते, कुछ ही नहीं खाते भी। और एकादशी के दिन आप खाने के लिए माना नहीं करे, किंतु जब 5 केवल चावल खाना नहीं है, रोटी खाना नहीं है, दाल खाना नहीं है, चना खाना नहीं है, बजरा खाना नहीं है। अरे एकादशी के खाने के बहुत फलाहार बहुत है। दूध लीजिए, पनीर लीजिए, दही ले लीजिए, आलू की सब्जी बना लीजिए। आजकल तो मिलता है कोटी मिलता है ना, आजकल क्या मिलता है? कोटी जो मिलता है, उसके आप पीस कर लीजिए, पीस करके रोटी बनाइए, उसमें जो चकाचक घी लगाइए और खाइए। केवल गेहूं के तो रोटी नहीं खा रहे आप, रोटी तो खा रहे। कौन सा रोटी खा रहे? कोटू के रोटी। पकौड़ा बनाइए, बहुत प्रकार के सब्जी बनाइए, आलू की सब्जी, पपीता की सब्जी, बस बने। हाँ हाँ, सिंघड़ा के माता जी करे कोटू के आंगड़े में कहीं मिलावट हो जाए, सिंघड़ा के आटा भी ले लीजिए जैसे अब है। और देखो तो खाना तो एक बार ही खाना है,
अनेकों माताएं जो मैं जानता हूं, भाई एक बार ही भोजन करते हैं, दोपहर के भोजन करते हैं, रात्रि के भोजन नहीं करते। ब्रज में मैंने देखा बहुत लोग जो ब्रजवासी जो 3 बार भोजन नहीं करते, 2 बार भोजन करते हैं। तो एक बार तो भोजन, 2 बार भोजन कैसे भी करे है, किंतु सब लोग क्या करें, एकादशी पालन करें और हरिनाम करें, उपवास, समीपवास उपवास करें। देखो इसका आपके सब कुछ प्राप्ति हो जाएगा। आपकी देखो नाम करो और एकादशी करो। मैं कहता हूं देखो शास्त्र में लिखा गया, जो आपके मन में इच्छा है 1 साल एकादशी करो, जिसके बच्चा नहीं हो उसके बच्चा हो जाएगा। करो, करके देखो तो है। 1 साल आप निर्जल एकादशी करो, मेरे वचन के सुनो है। 1 साल एकादशी करो, कैसे? निर्जला एकादशी करो है, फलाहार, और एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन गाय और ब्राह्मण के थोड़ा दान कर दो, और अंत में एकादशी के पारण भी करना चाहिए। दूसरे दिन जो है द्वादशी के दिन निर्जला रहे तो विष्णु और पूजा करके, सलग्राम शिला की पूजा करके उसके चरणामृत ले करके समय के अनुसार उसके व्रत को भंग करें। आप करो तो देखो आपके बेटे नगरी नहीं लग रहे हैं, जहां पर आप नगरी में जाता है फेल हो जाता है, तो आपके सब पूजा से भूख आते हैं, मेरे काम बनते बनते क्या हो जाता है, रुक जाता है? दुकान चला, दुकान खरीदार नहीं आ रहे, हमारे अगल बगल में खरीदार आ रहे, बोले के जान क्या बोलते हैं, बोले कोई टोना टटका जाए, टोना टटका कुछ नहीं है, तुम हरिनाम करो, गले में तुलसी माला रखो और गणेश और दुकान में निश्चित भगवान के रख दो। मैं हमको वचन देता हूँ तुम्हारा दिन ठीक चलो, टोना टटका जो कुछ बोले कुछ काम ही नहीं करेगा तुम्हारे, कुछ करना नहीं है। अब राखो तो निश्चित भगवान के राखो। किसको राखो? नरसिंह देव भगवान है, जो टना टटका करेगा ना उसके ऊपर जाएगा, वो मर जाएगा। हाँ भाई, उसके इतना बीमारी हो जाएगा आप सोच नहीं सकते हो, तुम्हारे कुछ नहीं होगा है। निश्चित देव भगवान है, और मंत्र जप करना, क्या बोले, बोले निसिंह जय जय प्रहलाद जय जय, निसिंह जय जय प्रहलाद जय, गीता पढ़ना है। देखो मैं आपके वचन दे, 1 साल करके देखो तो, करना कुछ नहीं चाहते। मेरे गुरुदेव मेरा दुकान चलती नहीं है, मेरे घर में ये है वो है, पढ़ना सुना, सारे दुकान सजा करके मेरे पास लाते हैं बेचने के लिए। मैं तो खरीदार नहीं हूं भैया, मैं तुमको अच्छी सुनाता हूं, सुनो। एक ही काम करो, क्या करो, हरिनाम करो, और दुकान नहीं चल रहा है एकादशी करो है, और क्या करो, हरिनाम करो और नरसिंह देव भगवान के रख दो, जल तुलसी दो, देखना करिश्मा देखना। 1 साल के बाद ये नहीं हुआ तो मुझे बताना, ये महाराज गुरुदेव मैंने किया, कोई फल मिलेगा तुम्हारे साथ है। निश्चिंदेव शास्त्र में वचन है, निश्चिंदेव भक्त वात्सल भगवान, एक बार कोई निश्चिंदेव के नाम ले लेते हैं सब उसके बाधाएं दूर होंगे। बोलो निश्चिंदेव भगवान की जय है। उसे सब लोग क्या करें, बोले निश्चिंदेव एकादशी पालन करें, क्या करें, एकादशी पालन करें और हरिनाम करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। थोड़ा सी छोटी सी कीर्तन हो जाए, आप लोग आरती, हाँ 2 मिनट प्रभु जी बताएंगे, समय हो गया। अरे ये ले लो, हरे कृष्ण वो नहीं करना। हरे कृष्ण। मैं बस 2 मिनट लूंगा, मुझे पता है सबको भूख लगी है, प्रसाद का समय हो गया। सबसे पहले तो हम अपने गुरुदेव का धन्यवाद करते हैं। श्रीला गुरुदेव की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। इसके बाद हम पूज्य बाबा करुणा महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, और यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णवियों और सबका धन्यवाद करते हैं, जिसके आने पर ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो गया। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा बात, जैसे गुरुदेव ने बोला, बिना भाई के सपोर्ट के ये संभव नहीं है। तो वाकई में मैं जब भी कुछ उत्साह से कुछ प्रोग्राम का अगर करता हूँ तो मेरा भाई हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है, तो मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं भोला भाई से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्टेज पे आए एक बार। हरे कृष्णा। क्योंकि ये प्रोग्राम जो आज हो रहा है ये बिना उनकी सपोर्ट के नहीं होता। मैं अकेला, मैं सोच रहा था कि मैं ये प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा,
लेकिन उनका, जिनका नाम है गया प्रसाद जी, जिनको हम प्यार से भोला भाई कहते हैं, वो एक भाई की तरह खड़ा होके उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया कि आज हम ये इतना बड़ा आयोजन हम कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भोला भाई से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्टेज पे आए। और उसके बाद हमारे जो सैटरडे को जो लोग आते हैं, जिन्होंने इतना उत्साह दिया, ममता दीदी हैं, पंकज प्रभु, योगिता शर्मा दीदी, दीदी का नाम आकांक्षा दीदी, और जितनी भी दीदी यहाँ पे और प्रभु जी जो हर सैटरडे को आते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तन मन धन से सब तरीके से हमारा सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में फिर दोबारा से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अपने भाई भी साथ दिया। हाँ, मेरा वरुण ये हमेशा ही साथ देता है, मैं इसका भी धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्णा। भाभी भी साथ दिया। अरे बोलो आप। भाभी भी साथ दिया। और रश्मि दीदी का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर ये हर सैटरडे नहीं आती तो हमको ये उत्साह मिलता ही नहीं कि हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं। तो एक बार रश्मि दीदी के लिए बहुत जोर से तालियां। और ये भोला भाई आ रहे हैं, एक सेकंड। हाँ जी, अभी वो दीदी आपकी कटाई हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो अभी जो सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, जो हमेशा करते हैं, वो हमारे विष्णुदत्त प्रभु हैं। अगर वो नहीं होते तो हमको इतना सुंदर, जब हम चकाचक प्रसाद पाने वाले हैं, हम नहीं पा पाते। तो एक बार जोर से विष्णुदत्त प्रभु के लिए तालियां, ताकि वो हमको गरम गरम नान खिलाएंगे। अरे वो ये हमारा क्या प्रसाद, ये एक बार इनके लिए जोर से तालियां। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय। हाँ, जो कीर्तन करने आए अखिलेश प्रभु, मधुकर प्रभु, आकाश प्रभु, जितने भी प्रभु जी हैं, और जो लाइव कर रहे हैं हमारे श्याम प्रभु, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अरे बोल, एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीदी एक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक थैंक यू मैं और बोलना चाहता हूँ विदेशी भक्तों का, जो हमेशा गुरुदेव के साथ जगह जगह ट्रैवल करते हैं। बिना इनके ऐसा लगता है कि गुरुदेव की सेना ना अधूरी है, तो ये गुरुदेव की सेना को पूरा करते हैं सब जगह। तो विदेशी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। प्रभु जी आरती कीर्तन आप और जैसे अभी गुरुदेव ने हरि नाम की महिमा बताई, जितने भी हमारे नए नए भक्त जुड़े हैं, दर्शन से कुछ अनुभव हुआ हो, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे घर में B5 टाइप 3 टावर 1 में आए और गुरुदेव से हरिनाम जरूर ग्रहण करें। बिना हरिनाम के जीवन बहुत अधूरा है। और अगर यहीं पे चाहते हैं तो यहाँ पे गुरुदेव हरिनाम दे देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। महामंत्र जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय सबको खड़ा कर देना। सब लोग खड़े हो जाइए, आरती का समय हो गया है। 10 मिनट आप लोगों के और लेंगे, उसके बाद में बहुत सुंदर प्रसाद की व्यवस्था प्रभु जी ने की है।